Hello everyone, this is RN Shukla with Spotting the Error. The first sentence is, last year she was married with a businessman in Australia. इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं कि एरर कहाँ पे है, तो इस सेंटेंस में एरर यहाँ है मैरिड विथ। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, लेकिन मैरी एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम पैसिव वॉइस में विथ प्रीपोजिशन नहीं लगाकर टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। मैरी के साथ पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। लास्ट ईयर शी वॉज मैरिड टू ए बिजनेसमैन इन ऑस्ट्रेलिया, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस कैसा होगा। एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस होगा, अ बिजनेसमैन मैरिड हर। एक्टिव वॉइस में मैरी के साथ ये ट्रांजिटिव वर्ब है, किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन इसी को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, करेंगे तो शी वॉज मैरिड टू अ बिजनेसमैन। तो याद रखना है कि मैरी के साथ जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी मैरी V3 के फॉर्म में होता है, तो उसके साथ प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज रिलेटेड विथ एरर इन प्रीपोजिशन। दिस बुक इज क्वाइट डिफरेंट। This book is quite different than previous one. इस सेंटेंस को आप देखें, इसमें एरर कहां है, तो आप ये देखेंगे कि डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन देन नहीं लगता, डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन लगता है फ्रॉम। तो एरर कहां है, प्रीपोजिशनल एरर है। देन नहीं होकर के करेक्ट क्या होगा, फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम। दिस बुक इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। नाउ द थर्ड सेंटेंस is a conditional sentence. I promise I call you as soon as I get home. As soon as I reach home. ये कंडीशनल सेंटेंस है। आप इसमें देखिए, एक कंडीशन है और एक रिजल्ट है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि as soon as I reach home, जैसे ही मैं घर पहुंचूं मैं आपको कॉल करूंगा। तो जो कंडीशन होता है इसमें, ये जो है कंडीशन है, ये कंडीशन हो गया, और एक होता है इसमें कंसेक्वेंस यानी ये रिजल्ट पार्ट है। तो जब ये दो पार्ट हो कंडीशनल सेंटेंस में, तो कंडीशनल वाला पार्ट प्रेजेंट सिंपल में बनता है, और जो रिजल्ट वाला पार्ट है वो फ्यूचर सिंपल में बनता है। तो कंडीशन वाला पार्ट ये हमारा हो गया प्रेजेंट सिंपल में, और रिजल्ट वाला पार्ट ये होगा फ्यूचर सिंपल में। तो ये हो जाएगा आई शैल कॉल यू। यहां होना चाहिए था आई कॉल यू की जगह पर आई शैल कॉल यू। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि जब इस तरह के दो सेंटेंस हो जो इस तरह से लगे कि दोनों ही फ्यूचर में हैं, तो वैसे कंडीशन में कंडीशनल में हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग, जो कंडीशन हो प्रेजेंट सिंपल का, और जो रिजल्ट हो
रिजल्ट सेक्शन में हम फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। when I shall come, when I come, I shall bring you a book। जब मैं आऊंगा तो आपके लिए एक किताब ले आऊंगा। जब मैं आऊंगा तो यहां कंडीशन हो गया व्हेन आई शैल कम, तो यहां पर ये शैल नहीं लगेगा। कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल में होगा। कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल में व्हेन आई कम, व्हेन आई कम, यहां पर व्हेन आई कम होना चाहिए। व्हेन आई कम आई शैल ब्रिंग यू अ बुक। ये रिजल्ट पार्ट हुआ। रिजल्ट पार्ट को हम फ्यूचर सिंपल से बनाते हैं, तो यहां होना चाहिए व्हेन आई कम आई शैल ब्रिंग यू अ पेन। तो ये क्लियर हो गया। नाउ द फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ एंड लास्ट सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस इज ऑल्सो अ कंडीशनल सेंटेंस। If I would know, if I would know, if I would know what you wanted, I would help you. I would help you. I would help you. I would help you. अब इस सेंटेंस में अभी इफ आई वुड नो व्हाट यू वांटेड आई वुड हेल्प यू। अब इसमें दोनों ही सेंटेंस में, दोनों ही पार्ट में वुड का प्रयोग किया गया है, दोनों ही पार्ट में। तो ये गलत है। यहां पर होता है, एक होता है ऐसे सेंटेंस में, एक होता है पास्ट सिंपल। इसका स्ट्रक्चर है पास्ट सिंपल प्लस वुड। पहला जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल में बनेगा। पास्ट सिंपल में तो जो ये लिखा है कि इफ आई वुड नो, इफ आई वुड नो के बदले होना चाहिए इफ आई न्यू। इफ आई नो न्यू, नॉन होता है, तो इफ आई न्यू व्हाट यू वांटेड आई वुड हेल्प यू। मतलब क्या हो गया हिंदी में, हमको ये भी देखना है कि अगर मुझे पता चले व्हाट यू वांटेड, कि आप क्या चाहते हैं, तो आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूं। तो इफ आई वांटेड, इफ के बाद पास्ट सिंपल आएगा। जो कंडीशन होगा वो होगा पास्ट सिंपल में। इफ आई न्यू व्हाट यू वांटेड आई वुड ब्रिंग यू। दोनों जगह वुड नहीं होगा। पहला होगा पास्ट सिंपल में इफ के साथ जो क्लॉज है, इफ वाला क्लॉज होगा पास्ट सिंपल में, और दूसरा वुड के साथ बनेगा, यानी फ्यूचर सिंपल में। लेकिन चूंकि पास्ट टेंस है तो विल के जगह पर वुड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड 4 sentences. We have detected errors and errors with explanation. Hope you will be benefited with this and revise it for your future exams. Thank you very much.